Welcome back student in the e-learning platform of GS College of Commerce Worधा. I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. So friend, हम यहाँ पर इनकम टैक्स का टॉपिक इनकम टैक्स देख रहे हैं, उसके अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के टॉपिक देख रहे थे। अदर सोर्सेज के टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है, यहाँ पर समझा दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकती है। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। और उसके बाद में एक डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा, जैसे कि कल एक डाउट क्लियरिंग सेशन हमने लिया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। उसमें मैंने आपको बेसिक जो भी पॉइंट होते हैं वो सब अच्छे से समझा दिया हूँ। तो ये भी इसी का भी मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का भी एक डाउट क्लियरिंग सेशन लूँगा। वहाँ पे मैं आपको सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा देखनी है, मतलब कौन सी चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये टॉपिक बहुत बड़ा लेंदी है, एकदम इजी है और लेंदी है, बट यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें याद करके रखनी पड़ेगी या आपके कॉपी में नोट डाउन करके रखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और उसी तरीके से आपको चलना पड़ेगा। तो एक और नए एग्जाम्पल के साथ आज हम जुड़े हैं, और आज के एग्जाम्पल ये वीडियो के नीचे आपको वो एग्जाम्पल की प्रिंट मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद अपने कॉपी में नोट डाउन करके फिर मेरे साथ एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको कुछ नए पॉइंट मिलेंगे, वो नए पॉइंट आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करने। जैसे कि हर एग्जाम्पल में अदर सोर्सेज का मीनिंग वही है, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, अलग अलग पॉइंट अलग अलग इसमें आपको देखना पड़ेगा। तो वो आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखते जाइए कौन कौन सा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस होते जा रहा है और कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है या इसी पॉइंट पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलो एग्जाम्पल के तरफ पढ़ते हैं। मिसेस रेखा सबमिट द फॉलोइंग डिटेल्स आर हर इनकम। उसके इनकम की जो डिटेल्स है वो हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले फैमिली पेंशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट ₹30,000। तो उसके पास क्या है, फैमिली पेंशन है। जब भी फैमिली पेंशन का पॉइंट आएगा तो फैमिली पेंशन में हमने आपको बताया कि वहाँ पे कितने लिमिट है, 2, विच एक ही लिमिट है, मतलब लिमिट वाला क्वेश्चन है। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फैमिली पेंशन लिखो। उसके बाद दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एक है मैक्सिमम लिमिट 15,000 और दूसरी है जितना भी फैमिली पेंशन मिलता है उसके 1/3 वाला पार्ट। इसमें से दो जो भी विचएवर इज लेस होगा वो आपके लिए क्या बनेगा, तो उसको माइनस करके आपको आउटर कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ, समझ आएगा आपको। यहाँ पे स्टार मार्क भी कर देता हूँ, पहले भी मैंने आपको ये पॉइंट बताया, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नमेंट से हमें क्या मिल रहा है फैमिली पेंशन। टोटल अमाउंट कितनी है, 30,000। इसको इनर कॉलम में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ चीज़ माइनस करनी है, एग्जम्प्टेड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास फैमिली पेंशन निकला कितना, 30,000। उसमें से हमें दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, सबसे पहली चीज़ और दूसरी चीज़। जो पहली चीज़ है उसमें मैं लिखता हूँ मैक्सिमम लिमिट। यहाँ पे जो पहली चीज़ है वो लिखता हूँ मैं मैक्सिमम लिमिट। जो कितने हैं मैक्सिमम लिमिट, तो मैक्सिमम लिमिट अब देखते हैं। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 15,000, 15,000। कितना है, 15,000। और दूसरा है 1/3 ऑफ टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री में आएगा कितना, 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन। 1/3 इंटू फैमिली पेंशन कितना है हमारे पास, 30,000। इन दोनों का कितना बन गया, इसका कैलकुलेशन कितना बन गया, 10,000। इसमें से क्या कर रहे हैं, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो लेस है वो आपको क्या होगा, क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसमें इन दोनों में से कौन सा लेस है, 10,000। तो इतना आपको डिडक्ट हो जाएगा और बाकी का कैलकुलेशन टैक्सेबल निकल आ जाएगा। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 20,000। इस तरीके से आपको फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन करना है। समझ में आ चुका होगा। इसमें एक क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फैमिली पेंशन की अमाउंट लिखनी है, मतलब फैमिली पेंशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। टोटल अमाउंट कितनी रहेंगी, जो भी गिवन क्वेश्चन में रहेंगी वो 30,000 है, इसलिए हमने 30,000 लिख दी। यहाँ पर कितनी लिमिट है, 2 लिमिट है। फर्स्ट मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 15,000
और सेकंड है टैक्स फ्री, जितना भी पेंशन मिलेगा उसका 1/3 या परसेंटेज में आप कैलकुलेट कर सकते हो। परसेंटेज है 33.33%। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया 1/3। 33.33 का मीनिंग भी 1/3 होता है, तो इसलिए 1/3 ऑफ जितना भी फैमिली पेंशन है उसका। तो टोटल निकल के आ जाएगी कितने 10,000। इसमें से फिर देखना है विच एवर इज लेस, जो भी लेस वैल्यू है वो लेस वैल्यू हमें यहाँ पर दोनों में से जो भी रहेगी उसको डिडक्ट करना है, और डिडक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू बचेंगे रिमेनिंग वैल्यू हमारे लिए क्या बन जाएंगी, टैक्सेबल। ये हो गया हमारा फैमिली पेंशन का पॉइंट। उसके बाद है रॉयल्टी। रॉयल्टी वाला पॉइंट भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। रॉयल्टी में क्या है, जितने भी आपको रॉयल्टी मिलते, पहले तो रॉयल्टी क्लियर कर लो कि रॉयल्टी होती क्या है। तो जब भी आप बुक लिखते हो या बुक पब्लिश करते हो, तो बुक पब्लिश करने के लिए आप उस बुक के ऑथर हो, तो आपके लिए क्या मिलती है, रॉयल्टी मिलती है। ठीक है, ये आपका अदर वाला इनकम हो जाता है। क्यों अदर वाला, जैसे कि मान लो मैं एक प्रोफेसर हूँ और मेरा काम है बच्चों को नॉलेज देना, मतलब मैं एक सैलरी पर्सन हूँ, मतलब मेरा मेन इनकम कौन सा है, इनकम फ्रॉम सैलरी। उसमें मेरे एक सब्जेक्ट में अच्छी सी कमांड है और मैंने क्या कर दिया, एक उसकी बुक इशू मतलब पब्लिश करने का सोचा, और मैंने एक बुक ले ली, मतलब बुक लिख ली। बुक लिखने के बाद उसको पब्लिश किया, तो पब्लिशर ने मुझे क्या कर दिया, बुक पब्लिश करने के, क्योंकि उसको वो बेचेगा, तो जब भी वो बेचेगा, जिस भी प्राइस पर वो बेचेगा, उसमें से कोई ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे मिल जाएगा। तो उसका कुछ जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे मिलेगा उसको कहते हैं हम रॉयल्टी। तो जो भी अपना रॉयल्टी वाला पार्ट है वो हमारा अदर इनकम वाला पार्ट बनता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रॉयल्टी, रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिशर। पब्लिशर से हमें रॉयल्टी मिली है। टोटल कितनी रॉयल्टी रिसीव्ड हो गई, 50,000। टोटल कितनी रिसीव्ड हो गई, 50,000। इसलिए हमने रॉयल्टी रिसीव्ड लिखा 50,000। जब भी हम रॉयल्टी रिसीव्ड लिखते हैं, उसमें से जो भी बुक इशू कर रहे हैं हम, या बुक लिखने के लिए जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो हमें क्या करना पड़ता है, वो हमारी इनकम नहीं होती। टोटल इनकम इतनी मिली, उसमें से हमने कुछ उस बुक के लिए पब्लिश करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस किए, तो जो भी एक्सपेंसेस आप करते हो वो सभी के सभी एक्सपेंसेस यहाँ से क्या हो जाएंगे, माइनस। यहाँ से माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस पेड। कितने एक्सपेंसेस पेड किए हमने, तो 5,000। तो 5,000 यहाँ से लेस हो जाएगा। इसका मतलब टोटल इनकम हमारा कितना है, 45,000। नेट इनकम हमारा कितना है, 45,000। ये भी चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है रॉयल्टी वाली। सबसे पहले रॉयल्टी रिसीव्ड टोटल 50,000, उसमें से आप जो भी एक्सपेंसेस करेंगे, कौन से एक्सपेंसेस होने चाहिए, बुक पब्लिश की तो प्रिंटिंग वाले एक्सपेंसेस आ गए, बुक लिखने के लिए जो भी पेन पेंसिल या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे उसका सभी का सभी एक्सपेंसेस वहाँ से लेस हो जाएगा। मतलब टोटल आपकी इनकम वहाँ पे बाहर निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ब्रैकेट में लिखी हुई है नेट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। टोटल ब्रैकेट में क्या गिवन है, नेट। जैसे ही आपको यहाँ पे नेट गिवन है तो आपको क्या करना पड़ता है, ग्रॉसअप करना पड़ता है। और ग्रॉसअप करने के जो परसेंटेज है यहाँ पर, ये कौन सा इनकम है, कैजुअल इनकम है, और कैजुअल इनकम के परसेंटेज हमारे पास कितने, 30% हमारा क्या रहता, इसका टैक्स रहता। तो इसको ये नेट है, इसका मतलब उसको 30% लेस करके हमें मिली हुई वैल्यू है, तो उसको हमें ग्रॉसअप करनी है। तो टोटल ग्रॉसअप का फार्मूला क्या बनेगा, 56,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70। क्या रहेगा फार्मूला, 56,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70। अगर आप करते हैं तो टोटल वैल्यू आपके लिए निकल के आ जाएगी 80,000। टोटल कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, 80,000। नेक्स्ट उसके बाद गिवन है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। ठीक है, आपके हॉर्स रेस में आपको पैसे अमाउंट मिली थी, कितनी अमाउंट मिली है, ब्रैकेट में गिवन है नेट। तो जब भी नेट गिवन रहेगी तो आपको क्या करना है, ग्रॉसअप करना है। तो टोटल अमाउंट कितनी है, तो टोटल अमाउंट गिवन है 28,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70। अगर आप करते हैं तो टोटल आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पर 40,000। कितनी निकल के आ जाएगी, 40,000। मतलब आपका इनकम कितना था,
40,000, यहाँ पे 80,000 था, यहाँ पर 40,000 था। नेक्स्ट गिवन है इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिवेंचर, यहाँ पे लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिवेंचर। अभी ये डिवेंचर किसके है, कंपनी के है, और टैक्स फ्री गिवन है, इसका मतलब ये कमर्शियल वाला पार्ट है। डिवेंचर जो इशू करती है कंपनी इशू करती है, और कंपनी ने जो डिवेंचर इशू किए है वो हमारा कमर्शियल वाला पार्ट बनता है। और कमर्शियल वाला पार्ट अगर टैक्स फ्री है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करके देता हूँ, अगर टैक्स फ्री है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज ग्रॉस अप करना पड़ेगा। तो उसकी भी अमाउंट हम ग्रॉस अप करेंगे। टोटल अमाउंट कितनी है 7,800 इंटू कितना करना है 100। इसके जो परसेंटेज है कितने रहते हैं नॉर्मली 10%, तो हमें डिवाइडेड बाय कितना लिखना पड़ेगा 90। तो हमारा टोटल कैलकुलेशन आ जाएगा 8,000। कितना कैलकुलेशन आ जाएगा 8,000। ठीक है, यहाँ पर भी हमने क्रॉस अप किया क्योंकि नेट गिवन था, यहाँ पर भी हमने क्रॉस अप किया क्योंकि नेट गिवन था, यहाँ पर हमने क्रॉस अप किया क्योंकि यहाँ पर टैक्स फ्री गिवन था। तो हमने डायग्राम में बता ही दिया था कि टैक्स फ्री वाला जो पार्ट होता है लेस टैक्स और टैक्स फ्री, ऐसे दो तरीके के हमारे पास डिवेंचर होते हैं या सिक्योरिटीज होती है। तो उस समय हम उस तरीके से उसका कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है इंटरेस्ट ऑन 10%, इंटरेस्ट ऑन 10% टैक्स फ्री बॉन्ड, टैक्स फ्री बॉन्ड किसे इशू किया, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इशू किए थे। कितने इशू किए हैं, टोटल अमाउंट कितनी है, यहाँ पर अमाउंट है हमारे पास 10,000। कितनी अमाउंट है 10,000 के कितने 10%, 10,000 के 10% निकालेंगे तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा 1,000। टोटल कैलकुलेशन कितना निकल के आ जाएगा 1,000। ओके, और उस 1,000 को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस अप करना पड़ेगा। सॉरी सर, इंटरेस्ट ऑन, टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है, इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी गिवन है 10,000। तो 10,000 को हम क्रॉस अप करेंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। अगर आप करते हो तो टोटल हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएंगे 11,111, ये हो जाएंगे हमारे टोटल वैल्यू। उसके बाद गिवन है डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई ब्रैकेट म्यूचुअल फंड। तो डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई इन ब्रैकेट म्यूचुअल फंड। ठीक है, यूटीआई का मतलब यूटीआई से मिला कितना टोटल अमाउंट मिला है 8,000। तो जो भी डिविडेंड है वो हमारा म्यूचुअल फंड का डिविडेंड है, मतलब कंपनी वाला डिविडेंड है। कंपनी वाला डिविडेंड क्या हो जाता है एग्जम्प्टेड। कौन सी कंपनी होगी वो, इंडियन कंपनी होगी, इसलिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा उसको एग्जम्प्टेड कर देंगे। तो एग्जम्प्टेड करने के बाद जो भी वैल्यू निकल के आ जाएंगे वो क्या रहेंगे डैश या नील। तो ये हो गई टोटल। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। तो हमें बाद में क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम ग्रॉस इनकम अगर निकालते तो यहाँ के टोटल निकल के आ जाएंगे 2,04,111, 2,04,111। यहाँ से हम क्या करते हैं डिडक्शन को लेस करते हैं, डिडक्शन को क्या कर देंगे लेस कर देंगे। तो यहाँ पे डिडक्शन नील है, कोई भी डिडक्शन नहीं है। और डिडक्शन को लेस करने के बाद जो भी वैल्यू बचती है कितनी 2,04,111, ये हमारे पास क्या बन जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये जो इनकम है ये इनकम कौन सी बन जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये हो जाएगा टोटल इनकम। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इनकम कैलकुलेट करना है, टोटल ग्रॉस इनकम। बट यहाँ पर हमें ये जो चीज़ें हमने आज ली थी, कौन सी विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गई, विनिंग फ्रॉम हॉर्सेस वाली, ये दोनों भी ये दोनों भी इनकम में यहाँ पर हमने जो परसेंटेज लिखे थे वो कितने डिवाइडेड में 70%। तो आपको यहाँ पर 70% ही करना है क्योंकि इसका जो टैक्स का रेट होता है वो कितना होता है। यहाँ पर आपको कोई भी परसेंटेज गिवन नहीं है एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने कितने लिए 70 दिए हुए भी होंगे तो भी आपको यहाँ पर 70 ही लिखना है क्योंकि उसका टैक्स का रेट हमेशा कितना रहता है 30% रहता है।
उसके बाद इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री हो गई, कमर्शियल हो गई, तो उसको हम क्या करते हैं, ग्रॉस अप करते हैं। तो इसके परसेंटेज हमेशा कितने रहेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 10% ही उसको आपको टैक्स रहता है। तो यहाँ पर हमें टैक्स का भी रेट है जो यहाँ पर हमने लिखा था कितने 90% है, इसका मतलब 10% हमारा क्या रहेगा, टैक्स रहेगा। इसी तरीके से आपको अलग अलग इनकम कैलकुलेट करनी है और अलग अलग इनकम में से इसी तरीके से आपको टोटल इनकम निकालना है। तो अभी आपको जो भी एग्जाम रहेगी, एग्जाम आपके एमसीक्यू पैटर्न में, और एमसीक्यू पैटर्न में एग्जाम होने के कारण आपको तो पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, बट यहाँ पर जो भी छोटे छोटे टुकड़े हम लिए आए, जैसे कि फैमिली पेंशन वाला हो गया, रॉयल्टी वाला हो गया, उसके बाद इंटरेस्ट वाला हो गया, या फ्लक्चुएशन वाला हो गया, कैजुअल इनकम वाला पार्ट हो गया, ये सभी के सभी जो मेन हेड है वो सभी के सभी मेन हेड आपको अच्छे से याद रखनी है। और उसी तरीके से याद रख के उसको आप कॉपी में नोट डाउन करके रखिए, ताकि आपके रिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा आए और रिवीजन में आने के कारण वो आपको याद हो जाए। तो इसी तरीके से हमने टोटल एग्जाम्पल को देख लिया है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर स्टॉप होता है, बाकी का हम कल देखेंगे, मतलब कल अगले वीडियो में हम जो भी पोर्शन है उसका आगे का पोर्शन वो स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक बचा है इनकम फ्रॉम 80C से लेकर 80U वाला, मतलब डिडक्शन वाला पार्ट, वो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।